नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस 2023 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 3। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तब वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 और 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहो तो वहां से जाकर 1 और 2 सेट देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व करने में जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल में नहीं होता है? इसका आंसर है लाल रक्त कोशिकाएं। रेड ब्लड कार्पुसेल्स शैवाल में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार सबसे अधिक करने के लिए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं जनरेशन करने में सक्षम होता है? इसका आंसर है माइक्रोएला। माइक्रोएला एक छोटा जीव है जो स्वयं का विकास और जनरेशन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर है विज्ञान। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ में स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है? इसका आंसर है व्यावसायिक कार्यों में कोबोल का उपयोग होता है, जो एक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का निर्माण किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल सती महासभा 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाए गए थे? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम वेंटिंक। अगला प्रश्न है, लाइफ की यूनिवर्सल यूनिट क्या है या जीवन का यूनिवर्सल यूनिट क्या होता है? इसका आंसर है कोशिका। लाइफ का यूनिवर्सल यूनिट कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सत्र के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे कौन थे?
इसका आंसर है CR दास। अगला प्रश्न है, सामग्री के संप्रदाय के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है विपरीत परासरण। विपरीत परासरण की क्रिया द्वारा जल शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किस वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात का अधिग्रहण किया था? इसका आंसर है 1916 में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त अरब अमीरात का अधिग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लियोन। लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करने में जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? किन चीज़ों को मिला करके हवा महल का निर्माण हुआ था? इसका आंसर है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? इसका आंसर है सूर्य ग्रहण के समय। जब सूर्य ग्रहण होता है, लगता है उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिखर सम्मेलन में नेहरू ने समाजवाद को भारत के पहलुओं को हल करने की कुंजी बताई? इसका आंसर है नाकुलम वास्तुशिल्प 1936। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है? इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अगला प्रश्न है, वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? इसका आंसर है रिपन। वायसराय रिपन के द्वारा वाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है 25 वर्ष। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लेनिन कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर है सोवियत रूस। सोवियत रूस के शासक थे लेनिन। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का स्क्रीनशॉट 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? इसका आंसर है सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। अगला प्रश्न है, खदी बख्श पठागार कहाँ है? इसका आंसर है पटना में है खदी बख्श पठागार।
अगला प्रश्न है, संग्रहालय के लेखक राजा रवि वर्मा ने टेल पेंटिंग कहाँ से सीखी थी या किससे सीखी थी? इसका आंसर है थियोडर जेनसन से। थियोडर जेनसन से संग्रहालय के लेखक राजा रवि वर्मा ने टेल पेंटिंग सीखी थी। अगला प्रश्न है, सिंदरी फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है? इसका आंसर है खाद। सिंदरी फैक्ट्री में खाद बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है आय विधि। आय विधि द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशित बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन संविधान के बारे में बताया गया है किस विवरण के तहत? इसका आंसर है विवरण 45 के तहत नीति निर्देशित बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन संविधान में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं या फिर सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष के साक्ष्य कहाँ मिले? इसका आंसर है सुरकुटदा में। सुरकुटदा में सिंधु घाटी में घोड़े के साक्ष्य या अवशेष मिले। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इसका आंसर है इंग्लैंड के युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इसका आंसर है शिलालेख 13वां से अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पौडजाल क्या है? इसका आंसर है पौडजाल कोणधारी वन में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रतिरूप है किसके? इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने लोगों के लिए टॉक बैक कीवर्ड विकसित किया है? इसका आंसर है गूगल। गूगल ने कंपनी के लोगों के लिए टॉक बैक कीवर्ड विकसित किया है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था या किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था बंगाल विभाजन रद्द। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर है इंद्र। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता या सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? इसका आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? इसका आंसर है कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। तो दोस्तों, ये था टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी बिहार पुलिस 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।